अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कभी इम्कान थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन डेडलॉक खत्म हो जाएगा और आज ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो खबर यह आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वफ्द जो 8:15 पे रवाना हुआ था और कयादत से मशवरे के लिए गया था, वो पलट कर वापस नहीं आया और यूं मुज़ाकरात का 5वां रोज भी बेनतीजा खत्म हो गया है। नवाज शरीफ को जब कोई खुफिया मुलाकात करना होती है तो वो मरी जाते हैं। आज मियां साहब को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन इस्लामाबाद में ब्रेक नहीं लगाई बल्कि डायरेक्ट मरी पहुंच गए हैं। और मरी में किस अहम शख्सियत से मुलाकात होनी है और वो कौन सी खुफिया मुलाकातें हैं जो मरी में प्लान्ड हैं। मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद ब्रेक नहीं लगाई, डायरेक्ट मरी क्यों पहुंचे हैं। मियां साहब के तेवर इस वक्त क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अब जो बसूरत दीगर कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा था, तो अब प्लान बी के तौर पर क्या फैसला किया जा सकता है, ये मामला आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। इंतहाई अहम खबर है क्योंकि दिन भर इसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पर नजरें जमी रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ों की जानिब से दिए गए टाइमलाइन को मीट करेंगे या कोई कंसेंसस कर पाएंगे, या फिर बड़ों को अल्टीमेटली अपना फैसला खुद ही सुनाना पड़ेगा। तो डेडलॉक असल में है किस जगह पर, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्या खबरें फीड की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी किस तरह नून लीग के साथ बदस्तूर खेल रही है, ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। दूसरी कोई बात नहीं करनी, आज वो मुलाकात जिस पर दिन भर से नजरें जमी हुई थी कि कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, 8 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइंड अप थी, लेकिन 8:15 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द इसहाक डार की रिहाइशगाह से निकलता है। मौके पर मौजूद मीडिया नुमाइंदगान को यह बताया जाता है कि मुलाकात में वक्फा आया है और वक्फे का मकसद जो बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई हैं, पीपल्स पार्टी उसको अपनी क़यादत के साथ डिस्कस करेगी और जो पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद वापस आएगी और 1 से 1.5 घंटे के वक्फे के बाद दोनों तरफ के जो राब्ता कमेटी के अरकान है वो एक बार फिर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर बैठेंगे। दरियसना एमकेएम का वफ्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए पहुंचा और पता चला कि एमकेएम और नून लीग के माबैन मामला तय पा गए हैं। अब एमकेएम और नून लीग दोनों एक वेवलेंथ पे हैं, सेम पेज पे हैं, दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के मराहत याफ्ता भी हैं, सहूलतकारी भी भरपूर हुई है और एमकेएम की 17 सीटें कौमी असम्बली में ऐसे ही नहीं आई हैं। तो एमकेएम तो वही कर रही है जो करने को कहा जा रहा है, वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का कहा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमकेएम दोनों सेम पेज पे हैं और कहा यह गया कि हमारे मामला खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। लेकिन जरूरी बात एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन मामलात की अंजामदही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की हमायत अगर नून लीग के साथ होगी तो नून लीग मरकज में हुकूमत बनाएगी, अदरवाइज हुकूमत बनती भी नजर नहीं आ रही। हमने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो साहब से लाहौर में इंतहाई अहम गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात से इनकार किया था, क्योंकि स्केड्यूल यही था कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मियां साहब के घर पड़ाव होगा। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस पहुंचे थे। प्लान ये भी था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मियां साहब से मुलाकात के लिए जाती उमरा जाएंगे, लेकिन जाती उमरा वालों ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, गो हेड नहीं दिया। और अब तक की इतलात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब के साथ गुफ्तगू भी नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लेकर उनके बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं और जो भी इंगेजमेंट हो रही है वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार की तवसुत से हो रही है, बराह रास्त चैनल ओपन नहीं है। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी गैर सियासी शख्सियात की जानिब से इस्लामाबाद आने की दावत दी गई थी, मगर वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद पहुंचकर ब्रेक कोई नहीं लगाई बल्कि डायरेक्ट मरी पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ साहब माजी में भी जब सीक्रेट मुलाकातें करनी होती थी तो मरी जाते थे। वो एक सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुला के गाड़ी का तोहफा देना हो, वो लेने से इनकार करे, सल्यूट करके जाने लगे तो छोटे मियां साहब जाकर ये कहे कि अब्बा जी ने ये तोहफा भेजा है, आप इसको कबूल कर लीजिए, लेकिन जवाब में नफी।
और किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात करनी हो, खासतौर पे किसी खातून जर्नलिस्ट से मुबैना तौर पर, मरी एक अच्छी जगह है, सेहत अफ़ज़ा मकाम है। उसके बाद सचिन जिंदाल से मुलाकात करनी हो, खुफिया मुलाकात हो, तो मरी में होती है। मरी का मकाम मियाँ साहब को बहुत पसंद है और ज़ाहिर है मरी में जो पहाड़ है, कोसार है, वहाँ से आवाज़ टकराती है तो वापस आ जाती है। आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती है, मरकज़ तक नहीं पहुँच पाती, शहर-ए-इक़्तिदार तक नहीं पहुँच पाती और फिर सेंट्रल पंजाब या सूबाई दारुल हुकूमत से जाके नहीं टकराती है। तो इसलिए वहाँ पर होने वाली जो सरगोशियाँ हैं, वो वहीं पर कैद रह जाती हैं, इसलिए भी ये प्लेस बहुत अच्छी है। तो मियाँ साहब अब ये कह रहे हैं कि जिसको मुलाकात करनी है, कोई मैसेज कन्वे करना है, वो मरी में ही आ जाए, यहाँ बैठ के मामलात डिस्कस कर लेते हैं। अब मियाँ साहब का कंसर्न क्या है? मियाँ साहब का बुनियादी कंसर्न ये है कि वफ़ाक में उनका ख़्याल ये है कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अगर वफ़ाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ले ली, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लेकिन मियाँ साहब को आगे से ये कहा जा रहा है कि अगर आप वफ़ाक में हुकूमत नहीं बनाएँगे, जैसा हम आपको बनाने को कह रहे हैं, तो फिर अगर आप ये सोचते हैं कि पंजाब में आपकी मेजॉरिटी है और पंजाब में आप हुकूमत चला लेंगे, तो पंजाब में भी हम आपको हुकूमत नहीं चलाने देंगे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा के लिए जो कबूलियत है, वो भी कैंसल कर दी जाएगी। यानी अभी जो ग्रीन सिग्नल है आपकी साहबजादी के लिए कि पंजाब की पग उसके सर पे सजा दी जाएगी और पहली खातून वज़ीर आला बन जाएगी, तो फिर पंजाब भी आप समझ लीजिएगा कि आपके हाथ में नहीं होगा। अब मियाँ साहब मानते हैं, तो पीपल्स पार्टी आ जाती है और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें पंजाब के अंदर भी वज़ारतें चाहिए, अहम वज़ारतें पंजाब में भी चाहिए। अब वो कहते हैं ठीक है जी, वफ़ाक की बात करें। अब वफ़ाक में मियाँ साहब की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वफ़ाक में बावजूद इसके कि उनको कहा जा रहा है कि वज़ारतें ले लें, वो वफ़ाक में वज़ारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी इंटरेस्टिंग है ना मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना रही है। बलूचिस्तान में वो कहती है कि नून लीग के साथ मिलके हम अपना वज़ीर आला सरफराज भुट्टी लेके आएँगे। पंजाब में वो कहते हैं हमें वज़ारतें चाहिए, लेकिन मरकज़ में वज़ारतें नहीं चाहिए। अब नून लीग ये कहती है कि आप मरकज़ में वज़ारतें लें। वो कहते हैं अगर मरकज़ में वज़ारतें लेनी है, तो फिर आप हमें पंजाब में भी अहम वज़ारतों के ऊपर हमारा सीनियर सूबाई वज़ीर भी लगाएँ। अब मियाँ साहब को ये बात कबूल नहीं है। मियाँ साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मरकज़ में भी हाथ कर रही है और पंजाब में भी नकब लगाना चाहती है क्योंकि मियाँ साहब का इस वक़्त फ़ोकस पंजाब है। वो अपनी बेटी को पंजाब के महाज़ पर उतारना चाहते हैं और यहाँ से रह के गवर्नेंस को देखिए, वफ़ाक में प्रॉब्लम होगा पैसों का। पंजाब में तो पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, वो 1100 अरब रुपए का जो बजट है, वो ऐसा है कि उससे लैपटॉप दिए जा सकते हैं, उससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, उससे कोई मेट्रो बस चलाई जा सकती है, कोई ऑरेंज ट्रेन एक्सटेंड की जा सकती है। तो पंजाब में रह के वो चाहते हैं कि जी भरपूर खिदमत की जाए, ग्रास रूट लेवल तक लोगों से मिला जाए, मरियम नवाज़ की मेंटरिंग की जाए। लेकिन जो वाकिफ़ान हाल है वो ये बताते हैं कि मुक़्तदिर हल्के अगर मियाँ साहब गारंटी नहीं देंगे वफ़ाक में हुकूमत की और गो अहेड अपने भाई को मुकम्मल तरीके से नहीं देंगे और जैसे हम कह रहे हैं उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, तो फिर हम पंजाब में भी हुकूमत नहीं चलने देंगे। अब मरी में मियाँ साहब को कन्विंस किया जाएगा और मियाँ साहब को ये बताया जा रहा है कि देखिए, आपके साथ सारी कमिटमेंट्स पूरी की। हमने आपको दूध से यानी दूध से जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं वैसे उस तरह से आपके ऊपर को केसेस में से निकाल लिया। आप गोडे-गोडे केसेस में धँसे हुए थे। हम आपको ले आए, हमने आपको एनआरओ प्लस भी दे दिया, डील भी हो गई, ढील भी हो गई, केसेस भी माफ हो गए, आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल हो गए। तो अब जो हम कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं उसको मानिए और आज ही जो रेटिंग एजेंसी है फिच उसने भी कह दिया कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं होंगे। अगर आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं होंगे तो इकोनॉमी विल रिमेन इन शैम्बल्स। अब आसिफ अली जरदारी साहब मनूवरिंग कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। मियाँ साहब अपनी जिद और अना पे अड़े हुए हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब को कन्विंस करना आसान है, मियाँ नवाज शरीफ को कन्विंस करना मुश्किल हुआ है। अब जो मुलाकात आज रात या कल सुबह अल सुबह होनी है, इस मुलाकात में बराह रास्त जो मुक़्तदरा है वो काम करेगी और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का छठा मुज़ाकराती दौर है जो कहा जा रहा है कि कल फिर होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मुलाकात है जो मियाँ साहब के साथ आज रात या कल सुबह होगी। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज आई स्पीक, तो ये हो भी सकता है कि मुलाकात तय पा गई हो और अंजाम भी हो पा गई हो। अगर तो ये गो हेड या ग्रीन सिग्नल, क्योंकि सारे मामला तय हो गए हैं, सिर्फ मियाँ साहब की अप्रूवल, मियाँ साहब का गो हेड तैयार है, क्योंकि मियाँ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी बायलैटरल एंगेजमेंट इस वक्त नहीं कर रहे हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक। अगर तो रजामंदी हो जाती है तो कल ऐलान हुआ समझिए, कल से ज्यादा देर या दूर की बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूं कि
यही केयर टेकर सेटअप अनवारुल हक काकड़ साहब से इमरजेंसी लगवाई जाएगी और सूबों में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी, अपनी मर्जी के लोग उतार दिए जाएंगे। अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। आई होप कि मामला वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।